नमस्ते दोस्तों। सनातन सीक्रेट्स के एक और गहरे और विश्लेषणात्मक एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कौस्तभ। आज हम उस मौन क्रांति की परतों को खोलेंगे जिसने हमारे देवताओं के स्वरूप को ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता के मूल सिद्धांतों को भी आकार दिया है। यह केवल भक्ति की कहानी नहीं बल्कि सत्ता, समाज, दर्शन और मानव अस्तित्व की निरंतर खोज की एक अद्भुत गाथा है। यह यात्रा हमें बताएगी कि कैसे हमारे आराध्य देव समय के साथ विकसित हुए, ठीक वैसे ही जैसे हमारी संस्कृति और समाज ने स्वयं को ढाला। सनातन धर्म, जिसे अक्सर शाश्वत मार्ग कहा जाता है, अपनी परिवर्तनशीलता और अनुकूलनशीलता के लिए अद्वितीय है। यह कोई स्थिर चट्टान नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी है जो युगों के साथ अपना मार्ग बदलती रही है। हमारे देवी देवताओं का विकास इस गतिशील प्रकृति का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि देवताओं का यह पतन या उदय किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सहस्राब्दियों में फैले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक परिवर्तनों का एक जटिल प्रतिफल था। यह यात्रा हमें वैदिक काल से लेकर पौराणिक युग तक ले जाएगी, जहां हम देखेंगे कि कैसे मानव समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं ने उनके आराध्यों के स्वरूप को नया आकार दिया। यह उन धार्मिक विद्वानों, इतिहास प्रेमियों और युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा है जो सनातन धर्म की गहराई और उसके विकास को समझना चाहते हैं। सोचिए, जो इंद्र ऋग्वेद के निर्विवाद नायक थे, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला, वृत्र का संहारक और देवताओं का राजा कहा गया, वो अचानक पौराणिक कथाओं में इतने कमजोर कैसे हो गए कि उन्हें हर राक्षस से बचने के लिए ब्रह्मा या विष्णु के पास भागना पड़ रहता है। इस नाटकीय बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारे समाज का चरवाहा अवस्था से कृषि आधारित सभ्यता की ओर बढ़ना। वैदिक काल में आर्य कबीलों में रहते थे जो मुख्य रूप से पशुपालक और योद्धा थे। उनके लिए गायों की रक्षा, युद्ध में विजय और वर्षा का आह्वान करने वाला एक शक्तिशाली, गर्जना करने वाला योद्धा देवता चाहिए था। इसलिए इंद्र सर्वोपरि थे। वे वज्र के स्वामी थे जो तूफानों और वर्षा को नियंत्रित करते थे, जो उनकी कृषि पूर्व जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन जब हम गंगा के मैदानों में बस गए, बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगे और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बन गई, तो हमें युद्ध वाले राजा से ज्यादा पालक, प्रिजर्वर की जरूरत पड़ी। हमें ऐसे देवता की आवश्यकता थी जो स्थिरता, व्यवस्था और निरंतरता प्रदान कर सके। यहीं से भगवान विष्णु का उदय हुआ, जो ब्रह्मांड के पालक, धर्म के रक्षक और मर्यादा के प्रतीक बने। इंद्र का स्थान धीरे धीरे एक लौकिक राजा का हो गया, जो स्वर्ग का शासक तो था लेकिन सर्वोच्च सत्ता नहीं। इस परिवर्तन की एक और सबसे बड़ी मिसाल है वरुण देव का पतन। वैदिक युग में वरुण कोई साधारण जल देवता नहीं थे। वे रथ के रक्षक थे। रथ यानी वह कॉस्मिक ऑर्डर, वह नैतिक और प्राकृतिक नियम जिससे ब्रह्मांड चलता है। वरुण के पास पाश यानी फंदा था, जिससे वे झूठ बोलने वालों और नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को दंड देते थे। वे ब्रह्मांड के नैतिक न्यायाधीश थे जो सत्य और व्यवस्था को बनाए रखते थे। लेकिन जैसे जैसे उपनिषदों और बाद में बौद्ध तथा जैन दर्शन के प्रभाव से कर्म का सिद्धांत मजबूत हुआ, वैसे वैसे वरुण की जरूरत कम होने लगी। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि उनके कर्म ही उन्हें फल देंगे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। किसी बाह्य जज या वरुण की अब उतनी आवश्यकता नहीं रही। व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी था। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मांड के सम्राट वरुण पौराणिक काल तक आते आते केवल समुद्र के एक कोने के देवता, पश्चिम दिशा के लोकपाल और जल के अधिपति बनकर रह गए। यह बदलाव हमें दिखाता है कि कैसे दार्शनिक अवधारणाओं का विकास सीधे तौर पर देवताओं की भूमिका और महत्व को प्रभावित करता है। इसी तरह समाज में महिलाओं की स्थिति बदलने के साथ हमारी देवियों का स्वरूप भी बदला। ऋग्वेद में उषा, भोर की देवी, स्वतंत्र हैं, तेजस्वी हैं और उन पर सबसे सुंदर सूक्त लिखे गए हैं। वे स्वयं प्रकाशमान हैं, किसी पुरुष देवता की संगिनी नहीं। अदिति जैसी देवियां भी थीं जो स्वतंत्रता और अनंतता का प्रतीक थीं।
लेकिन जैसे जैसे समाज पितृसत्तात्मक और कृषि प्रधान हुआ, देवियों की स्वतंत्रता कम होती गई। वे स्वतंत्र शक्तियों के बजाय पत्नियों या संगिनियों के रूप में अधिक पहचानी जाने लगी, जैसे सरस्वती ब्रह्मा जी की, लक्ष्मी विष्णु जी की और पार्वती शिव जी की। यह एक सामाजिक धार्मिक प्रक्रिया थी जिसे समाज शास्त्र में संस्कृतिकरण सेंस्क्रिटाइजेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में स्थानीय और स्वतंत्र देवियों या लोक देवताओं को एक बड़े ब्राह्मणवादी ढांचे में समाहित कर लिया गया। उनकी पहचान को मुख्य धारा के देवताओं के साथ जोड़कर उन्हें एक नई भूमिका दी गई। यह देवियों की शक्ति को कम नहीं करता, बल्कि उनके प्रतिनिधित्व के तरीके को बदलता है, जो तत्कालीन सामाजिक संरचनाओं को दर्शाता है। हालांकि शक्ति और दुर्गा जैसे स्वतंत्र और शक्तिशाली देवी स्वरूपों का उदय भी इसी काल में हुआ, जो स्त्री शक्ति के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है भगवान ब्रह्मा का। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का हिस्सा हैं, फिर भी उनकी पूजा क्यों नहीं होती? इसका दार्शनिक कारण बहुत गहरा है और भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांतों से जुदा है। ब्रह्मा जी प्रवृत्ति यानी संसार को बनाने, उसमें उलझने और माया के विस्तार के प्रतीक हैं। वे सृष्टि के सृजनकर्ता हैं जो हमें इस भौतिक जगत में बांधते हैं, जबकि भारतीय दर्शन का लक्ष्य हमेशा से निवृत्ति यानी संसार से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना और माया के बंधनों को तोड़ना रहा है। जब बुद्ध और महावीर के विचारों ने भारत को प्रभावित किया और उपनिषदों के ज्ञान ने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त किया, तो लोग उस देवता की पूजा क्यों करते जो उन्हें मोह माया के बंधन सृष्टि में डालता है? इसलिए लोगों ने विष्णु और शिव को चुना, जो संसार को चलाने विष्णु या उससे मुक्ति दिलाने शिव की शक्ति रखते थे। ब्रह्मा की पूजा का अभाव इस बात का प्रतीक है कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना ने सृजन से अधिक संरक्षण और संहार, जो अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है, को महत्व दिया। यह एक गहरा दार्शनिक चुनाव था जिसने हमारी धार्मिक प्रथाओं को आकार दिया। अंत में अगर हम आज के हिंदू धर्म को देखें तो वैदिक देवता मरे नहीं हैं, बल्कि वे बुनियाद बन गए हैं। जैसे एक आलीशान इमारत की नींव नहीं दिखती, वैसे ही आज इंद्र, वरुण और अग्नि हमें मंदिरों में नहीं दिखते, लेकिन हर मंत्र, हर यज्ञ और हर संस्कार उन्हीं के नाम से शुरू होता है। वे हमारे धर्म के लीगल स्ट्रक्चर बन गए हैं, जो हमारी परंपराओं की जड़ों को मजबूत करते हैं। जबकि विष्णु, शिव और शक्ति हमारे इमोशनल सेंटर हैं। वे हमारे व्यक्तिगत भक्ति, आध्यात्मिक खोज और भावनात्मक जुड़ाव के केंद्र हैं। यह रूपांतरण हमें सिखाता है कि सनातन धर्म स्थिर नहीं है। यह बहती हुई गंगा की तरह है, जो समय के साथ अपना रास्ता बदलती रही है ताकि वह कभी सूखे नहीं। यह इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, अनुकूलनशीलता और निरंतर विकास। यह हमें यह भी सिखाता है कि धर्म केवल विश्वासों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति और दर्शन का एक जीवंत प्रतिबिंब है। हमारे देवता हमारे सामूहिक चेतना के दर्पण हैं, जो हमें बताते हैं कि हम कौन थे, हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमने आधुनिक युग में भी कुछ और देवताओं को पीछे छोड़ दिया है या नए देवताओं को अपनाया है? क्या आप इस मौन क्रांति के किसी और पहलू पर प्रकाश डालना चाहेंगे? हमारा यह प्रयास है कि हम सनातन धर्म के इन गूढ़ रहस्यों को सरल और सुलभ तरीके से आप तक पहुंचाएं। यदि आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी गहरे विषयों पर शोध करने के लिए प्रेरित करती हैं। कमेंट्स में अपनी बात जरूर रखें और इस सनातन यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।